यस सर। तुम बोलोगे आज। ये टॉपिक है ना, तुमने 10th में भी कर रखा है। मैं उसके साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस में एडिशन करता रहूंगा, कुछ चीजें समझाता रहूंगा। ये बता कृष्णा, बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है यस कृष्णा, सर। अगर इसके रूट्स इक्वल है, इसके क्या दे के रूट, इक्वल है। तो प्रूफ करो ए बी सी ए पी में। बताओ कैसे प्रूफ करोगे। सर अगर रूट्स इक्वल है तो सर डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा सर। तो फिर सर आ उससे जाएगा सी लगता है माइनस। आंसर, उससे लगता है आंसर जल्दी निकलेगा। सर एक और भी ये दे आएगा देता ना। है। हाँ सर, इस तरह हो अभी सकता रुक है जाओ, सर। देखिए, अभी मनो, दिक्कत है कि नहीं इसमें। सर लंबा तो हो जाएगा सर काफी। हाँ ये लंबा होगा और आंसर भी पूरा पक्का नहीं है कि प्रूफ होगा नहीं। सर बाकी चलो हम आप प्लस कर कृष्णा, सकते हैं कि रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ऐसा कर सकते हैं सर, नहीं जैसे कृष्णा, माइनस सी ए अब बाई। ये बता ना ना कृष्णा, ये देखते ही बता इसका रूट क्या होगा। एक्स इक्वल्स टू 1 इसका रूट है कि नहीं। हाँ सर, हो सकता है सर। हो सकता नहीं है, है। हाँ देखो हाँ ये है जीरो आ सर, रहा है कि है नहीं आ रहा। सर। हाँ सर, जीरो हो जाएगा तो सर। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स क्या आएगा। जीरो सर, फिर टू आ जाएगा जीरो सम होगा ऑफ टू होगा। सर, टू होगा ना सर। ये बात समझ आ गई। यस सर। सब इससे टू प्रूफ हो बी सकता है। माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस ए। टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी आ गया। ठीक। हाँ सर। समझ आई बात। यस सर। पार्थ, यस सर। ये समझ आ गया पार्थ। यस सर। तो जब पार्थ दूसरा क्वेश्चन था आपने बोला। पार्थ यस ये सर सर। बता, एक बारी वहां से रिपीट कर दो, एक्स इक्वल टू 1 के बाद आपने जो वो टू इक्वल टू वाली लाइन लिखी थी वो कैसे करी थी। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि सिंस रूट्स आर इक्वल। यस सर। तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। यस सर, यस सर, आगे समझ। ठीक है, चलो पार्थ अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस सर। पार्थ बता, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके यस रूट्स सर। जो है वो डिफर करते हैं 1। इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना रखा है। 1। तो प्रूव करना सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m प्लस 1। बताएगा कैसे करें। सर बता, अल्फा माइनस बीटा को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं पार्थ। बोलो। यस सर। ये लिख सकते हैं ना, तो इसकी वैल्यू 1 है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है। सर सी। ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट बोलेगी नव्या। नव्या, पूर्वी, यस सर। गर्व, कौन बोल रहा है। सपूर्वी। पूर्वी, इसमें ये बोल रखा है इसके रूट्स लेटर सपोज अल्फा बीटा है और इसके गामा डेल्टा है। तो इनका रेशियो जो है पहले का दूसरे के रेशियो के बराबर दे रखा है। ठीक है, प्रूफ करना है
पी स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्यू। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. बता सकते हो कैसे करें? रेशियो दे minute. रखा है ना बराबर, रेशियो दे रखा है ना बराबर, ध्यान रखना। Yes, sir. अल्फा बाय बीटा अगर गामा बाय डेल्टा के बराबर दे रखा है तो हम ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय रूट अल्फा बीटा, गामा प्लस डेल्टा बाय रूट गामा डेल्टा। यस और नो? Yes, sir. सी सर एंड मुझे डी समझ नहीं आ अप्लाई रहा। किया था। ये जो चीज है ये बराबर होती है, जैसे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना हमने, अल्फा प्लस बीटा अगर अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू गामा बाय डेल्टा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा ओवर गामा माइनस डेल्टा होता है ना यस सर। अनीश? तो ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रिलेशन लेते हैं सी एंड डी में। ओके सर समझ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अनीश, बोल जल्दी से। माइनस पी रूट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? क्यू रूट क्यू सॉरी इज इक्वल टू माइनस बी हाँ, बाय और गामा अंडर प्लस रूट डेल्टा, माइनस बी बाय अंडर ये बात रूट सी। समझ आ गई? यस स्क्वायरिंग सर, कर दे, यस सर बी स्क्वायर स्क्वायर कर दो और की मल्टीप्लाई कर बी दो। स्क्वायर की बात समझ आ गई? इस तरीके से क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे तरीका लेंदी हो जाए। सही है? यस सर। पर सर जैसे अभी तो आपको आपने बता दिया कि ये वाला होता है, लेकिन अगर हमारे को एग्जाम में स्ट्राइक ना करे तो इस तक अल्फा बाय बीटा इक्वल टू वो वाला जो रेशियो से पहुंचने का क्या तरीका, मतलब कोई प्रोसीजर वो कि हम इससे बच्चे क्विक, निकाल सकते हैं टाइप? बच्चे देख, जब भी ये दे रखा होगा सी एन डी अप्लाई दिमाग में रखना है, नहीं तो और जो भी तरीका होगा वो मुश्किल ही हो। ओके सर। चलो अनीश तुम बोलोगे अब। यस सर। अनीश जल्दी से बोलियो। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है, यस सर। सेटिस्फाई करता है थ्री, इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 गिवन। ठीक है, ओके सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस होल्ड। ओके सर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन चल प्लीज। अब इसके रूट्स बोल रखे अल्फा और बीटा है और इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई करते हैं, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कोई क्वेश्चन में डाउट हो? नो सर ठीक है। चल सर अनीश, सर समझ आ गया सर। हम इसको लिख सकते हैं 3 अल्फा को अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता ही है, वो हो जाएगी 6। तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे इस रिलेशन से और फिर उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। वेरी गुड, ये बात समझ आ गई? यस सर। 64 माइनस 48 प्लस ए इक्वल टू 0। बताओ ए की वैल्यू कितनी आई? -16। बात समझ आ गई? यस सर। चलो गर्व बोलेगा। हाँ जी सर। गर्व क्वेश्चन आता है सी कॉमा डी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू 0। गर्व इसके रूट्स क्या दे रखे हैं जल्दी बताओ। सर सी एंड डी। अब हमें निकालने हैं इस इक्वेशन के रूट, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के रूट्स निकाल। ओके सर। ठीक है, इस इक्वेशन के क्या रूट्स दे रखे हैं सर सी एंड डी। और किसकी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं? सर x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। आप प्रॉपरली सुनियो ढंग से। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं बच्चे? सर 2,3। तो इसको ऐसे लिखते हो ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यस सर। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? सर x माइनस ए। लिख यस सर। सकते हो ना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इज इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। यस सर।
अब इसका मतलब ये चीज समझ आई। ये सर के को राइट साइड ले जाएंगे। अब इस इक्वेशन के रूट्स बता सकते हो क्या है? सर ए एंड बी। ए और बी, क्योंकि ए पे भी आंसर 0 आ रहा है, बी पे भी आंसर 0 आ रहा है। कोई डाउट है? नो सर। ये आईआईटी एडवांस में जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना अभी, ये सारे के सारे आईआईटी एडवांस में बेसिक क्वेश्चंस आए थे, वही वाले करवा रहा हूँ मैं। ओके सर। चलो अब नेक्स्ट अमन बोलेगा। चलो अमन नहीं है। यस सर। हर्षित, अमन है? यस सर। अमन, इस इक्वेशन के रूट, इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज p by q, ratio of roots of equation is p by q, then prove that root p by q plus root q by p plus root m by l is equals to 0। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है। वैसे पता है ये क्वेश्चन आया जरूर था आईआईटी एडवांस के पेपर में, बट दिस क्वेश्चन इज मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग। ठीक है, मैं करवा देता हूँ प्रूफ, मगर ये प्रूफ वैसे रॉन्ग। देखते हैं आप मेरे को कोई रीजन भी बताएगा कि क्यों रॉन्ग है, क्यों ये वाली चीज। अच्छा, क्या दे रखा है अमन? सर एक बार सर क्वेश्चन अल्फा रिपीट करोगे? इफ इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स है जिनका रेशियो दे रखा है p बाई क्यू के बराबर। सही है, प्रूफ करना है ये। बच्चे समझ आ गया? पूर्वी? यस सर। अच्छा, अब कौन बोल रहा था? सर अमन। अमन, अब बता, अल्फा बाय बीटा को ऐसे लिखते हो कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा ओवर रूट अल्फा बीटा? यस सर। कोई डाउट? इक्वल टू पी बाय क्यू अपॉन रूट पी क्यू। नो सर। चल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? सर माइनस एम बाय और ये अल्फा बीटा की वैल्यू भी है m बाय l। सर अपॉन रूट एम। ये समझ आ गई बात? सर ये नहीं आ ये क्या ये करा इसको सर आप? अलग अलग लिख दो, p बाय रूट पी क्यू, q बाय रूट पी। अब ठीक है? सर ठीक है। ठीक है। ये क्लियर है? इसको राइट साइड ले जाओ। अब बता इसमें गलती क्या है? सर इसमें एम नॉट इक्वल बताओ। टू 0 टाइप का कुछ मेंशन्ड है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन। तो सर फिर तो गलत है, क्योंकि अगर एम इक्वल टू 0 हो गया तो फिर रूट्स आ जाएंगे 0 0, और फिर जो आर एच एस बच्चे, है ना वो उसके ना अंदर तो ना फिर ना 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 डिवीजन। ना देख, एक बार ही सोच, रूट के बाहर जो भी चीज आती है वो हमेशा क्या होती है? सर रूट के बाहर मतलब? रूट के बाहर कोई भी चीज आती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है ना, रियल अच्छा नंबर्स के वैसे, केस। यस सर। ये भी पॉजिटिव, ये अच्छा भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव, में ये भी। 0 आ जाएगा ना, डिनोमिनेटर हाँ में तो 0 आ जाएगा। एक मिनट रुक सर जा अगर बच्चे, एम अनीश नेगेटिव होगा तो वो अनीश कॉम्प्लेक्स हो अनीश जाएगा। हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। p बाई क्यू भी पॉजिटिव, q बाई p भी पॉजिटिव, m बाई l भी पॉजिटिव। तो p बाई क्यू अगर ये 0 करना है तो तीनों को इंडिविजुअली 0 करना पड़ेगा। सही है ना? तभी 0 आएगा आंसर। यस सर। तो p बाई क्यू अगर 0 हो जाएगा तो q बाई p 0 हो सकता है? नो सर। तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। वैसे भी नहीं तो दूसरा कंसेप्ट ये चेक करो, सम ऑफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यस सर। तो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज इनवैलिड। यस सर। सही है? चलो पर अब सर एक अगर हम और चीज। रियल में देखें तो इनवैलिड है ना, वैसे तो फिर ये सही है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है तो फिर तो एल और एम कॉम्प्लेक्स हो ही सकते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स में अगर वैलिड हो सकता है, मगर रियल नंबर्स के केस में वैलिड। ओके सर। अब कौन बोलेगा? उज्जवल बोलेगा। यस सर। इसके रूट्स है अल्फा बीटा। उज्जवल।
यस सर। दूसरी इक्वेशन है, इसके रूट है अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा, ठीक है। यस सर। हमें प्रूव करना है बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा उज्जवल, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों इक्वेशन में? सर कॉमन मतलब कॉमन क्या चीज है? इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा, और इसके क्या है? अल्फा प्लस डेल्टा कॉमा बीटा प्लस डेल्टा। दोनों के केस में डिफरेंस और रूट्स क्या है? जीरो, अल्फा माइनस बीटा। यस सर, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स ले लेंगे। रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये बात समझ आ रही है? यस सर। सर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे? हाँ सर हो सकता है, मतलब हो सकता है। यस। ये बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ। स्क्वायरिंग कर देना, आंसर आ जाएगा। डाउट तो नहीं? नहीं सर, नहीं डाउट। नेक्स्ट कौन बोलेगा अपनी मर्जी से? सर मैं बोलूं? कौन? नव्या? सर नव्या। यस सर। नव्या देखो, नव्या, हमें नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिनके दैट रिमेन्स अनचेंज व्हेन रूट्स आर स्क्वायर, यानी फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट रिमेन्स अनचेंज व्हेन देयर रूट्स आर स्क्वायर्ड, यानी स्क्वायर कर दिया रूट्स का तब भी जो है इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। बात समझ आ गई? यस सर। तो यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अगर इक्वेशन के रूट्स हैं, चाहे ये है दोनों, तो इक्वेशन क्या रहती है? सर सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये होगा यस सर। और ये भी होगा, सही है ना? प्रोडक्ट और सम सेम रहेगा। यस सर सेम रहेगा। चलो अब इसको लिखते हो ऐसे, बोलो। यस सर लिख सकते हैं। और इससे क्या आ रहा है? तो ये समझ ये नहीं आया बताओ, था सर। मैंने ये इसको सॉल्व किया यहाँ पे, इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा बीटा आ गया। आइदर अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इक्वल टू 1। कोई डाउट? नो सर। और यहाँ तक अब केसेस बना लेते हैं, अगर अल्फा 0 होगा इसके हिसाब से, ठीक है। यस सर। अल्फा 0 होगा तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी? बीटा इक्वल टू बीटा बीटा स्क्वायर होगा, इक्वल टू बीटा स्क्वायर। यस सर। बीटा इक्वल टू 1 और 0। यस सर। तो अगर अल्फा बीटा की वैल्यू देखी जाए तो 0 0 या 0 1, हाँ कि 0 नहीं? 1। यस सर। अब अगर बीटा को 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा? अल्फा की तो वैल्यू सर 0 अल्फा आएगी इक्वल या टू अल्फा की, या फिर 1। यानी ये इक्वेशन और ऐड हो जाएगी। बात समझ आ गई? यस सर। 0 0 पहले से था इसलिए लिया, ठीक है। तो ये 1,0 वाला समझ नहीं आया। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा की वैल्यू 0 है ना, इस इधर देखो। अच्छा। यस सर समझ आया। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या डाल दूं? 1। तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। कोई -2। डाउट? नो सर।
तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू इक्वल टू 0। टी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। कोई डाउट है? नो सर। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक मिनट सॉरी, टी इक्वल टू -1, टी इक्वल्स टू 2। कोई डाउट? नो सर। तो टी क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। कोई डाउट? नो सर। अल्फा प्लस बीटा 2, इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 2। तो ये इम्प्लाई करता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल टू 1। आगे नहीं? यस सर। तो बीटा भी क्या आ जाएगा? सर 1 आ जाए। तो एक इक्वेशन और बन गई 1। कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू -1, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। सही है? यस सर। तो अल्फा की वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आती है, वो मेरे को बाद में बतानी है। नहीं तो ये ध्यान रखो, अल्फा इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट डी 1-4/2 आएगी। अल्फा इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3 आइटा डिवाइड बाई 2 है। ये बात समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई। तो बीटा भी निकाल लोगे इससे। तो वैसे तो रूट बनते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। बात समझ आ गई? यस वेयर सर। ओमेगा ओमेगा जो है वो है -1 प्लस आइटा √3 डिवाइड बाई 2, बाय और 2। ओमेगा यस स्क्वायर सर। होगा -1 माइनस आइटा √3 डिवाइड बाई 2। सही है? ओके सर। तो अगर रियल इक्वेशन पूछा है तो 4 होंगी, और अगर कॉम्प्लेक्स पूछा है सारी मिला के तो 6 होंगी। बात समझ आ गई? यस सर सर। सर रियल पूछेगा तो कॉम्प्लेक्स 3 होंगे ना। रियल 4 होंगी ना, ये वाली 4। सर 1001 तो एक ही बात हो जाएगी ना, क्योंकि रूट्स तो फिर 2 ही है, मतलब 1001 एक बात कैसे हो जाएगी? सर अल्फा अल्फा मतलब 01 के अंदर रूट 0 और 1 है, और 10 में भी नहीं बेसिकली नहीं, 0 और एक 1 बात है। नहीं है, एक बात नहीं, एक बात नहीं है, ऐसे लेंगे। सर वो ऑर्डर्ड पेयर्स पूछा था क्वेश्चन में। हाँ, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर की। यस। ठीक है, ओके सर। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। उज्जवल तुम बोलोगे? यस सर। उज्जवल यस सर। यस चलो सर। बोलो। उज्जवल क्वेश्चन आता है x² प्लस px प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक इक्वेशन रखिए x² प्लस qx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसके गामा डेल्टा है। सही है? यस सर। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू यस निकाल। सर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, तो हम पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का हिंट कहाँ से मिला? सर क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, और गामा कॉमन लेके फिर अल्फा बीटा भी आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सर अल्फा बीटा माइनस पी, और ये अगर 1 है तो माइनस गामा प्लस, नहीं, गामा अल्फा प्लस बीटा जो है -p है, -p है पी गामा प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ पे भी अल्फा बीटा 1, एक मिनट मैंने अल्फा कुछ बीटा गलत लिख 1 है, दिया। आपने माइनस पे लिख दिया है। सर अल्फा बीटा 1 आएगा। ठीक है, यही आएगा ना? यहाँ यस पे सर। 1 डेल्टा इंटू -p प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, यस सर। ये आ गया, और डेल्टा स्क्वायर माइनस पी डेल्टा प्लस। कोई डाउट है अभी तक?
नो सर। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? सर अब इसमें हम डेल्टा पुट कर देंगे। गामा पहले पुट कर दे, गामा स्क्वायर प्लस गामा क्यू गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। गामा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस क्यू आर। और डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? माइनस क्यू डेल्टा माइनस पी। गामा कॉमन इधर से आ गया, माइनस क्यू प्लस पी, और डेल्टा इधर से कॉमन आ गया, माइनस क्यू माइनस। तो दिस इज गामा डेल्टा इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सही है? यस सर। अब गामा डेल्टा आ जाएगा 1। 1। तो आंसर इज क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बात समझ आई? यस सर। कोई डाउट है? यस सर, बस एक सेकंड नोट हो। सर जो हमारे पास दो इक्वेशन, दो मल्टीप्लिकेंट्स बचे थे लास्ट में, गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1 और डेल्टा स्क्वायर माइनस पी डेल्टा प्लस 1, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते तो भी कर सकते थे? कर सकते थे, बड़ा पड़ता। ओके सर। ठीक है। यस सर। गर्व, गर्व यस अब सर। तू नेक्स्ट तू बोलेगा। जी सर। गर्व क्वेश्चन है cos p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cos p इंटू एक्स प्लस साइन p इज इक्वल टू 0 देना। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट इन विच p may lie such that this equation has real root. Find the coordinate in which p lies such that this equation may have real roots. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो d should be, ग्रेटर देन इक्वल टू तो d कितना आया? cos p सही है। यस सर। इसको ऐसे लिखते हैं cos स्क्वायर p प्लस 4 साइन p इंटू 1 माइनस कॉस p। सही है। यस सर। अब ये बताइए, ये तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। यस सर। 1 माइनस कॉस p भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्योंकि 2 साइन स्क्वायर p बाई 2 होता है। सही है। यस सर। अब अगर ये पॉजिटिव हो जाए हमेशा के लिए, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू रियल। 0 रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, तो फिर रियल हो तो साइन जाएगा। p कहाँ पे पॉजिटिव होता है? साइन p कहाँ पॉजिटिव होता है? कौन कौन से क्वाड्रेंट में? सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो तो p लाइज फर्स्ट फ्रॉम और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 to सॉल्यूशन। 180 डिग्री। सही है। क्वाड्रेंट पूछे थे तो फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। ओके सर। सर आप बोलो। सर जो कॉस के अंदर है वो एंगल p माइनस 1 है या फिर cos p माइनस 1 है? cos p माइनस 1 अलग। ओके सर। ठीक है। अच्छा, एक 14 क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा, वो मैं चाहता हूँ पहले 2-3 बार ट्राई करो तब जाके कराऊंगा। अभी शायद है ना, मैंने पीछे के भी 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे। नेक्स्ट क्लास एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, उसके साथ ये 3 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो भी कवर कर लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पार्थ समझ आया सब कुछ? यस सर। ठीक है, पढ़ लेना बच्चे ढंग से। चलो, थैंक यू सर बच्चे। कौन से क्वेश्चंस सर करने हैं? बच्चे पीडीएफ का पेज पेज नंबर नंबर है बता दो। 12th पेज नंबर, बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16 क्वेश्चन है। बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16 क्वेश्चन। सही है। 12th पेज। ठीक है। यस सर। कर लोगे? यस सर। थैंक यू बच्चे।